यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश को इंतजार है कि आखिर यूपी में इस बार चुनावी नतीजे किस करवट बैठेगा। बीजेपी का बहुत कुछ दांव पे लगा है और हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य। 300 सीटें मिल गई, आप जैसा कह रहे हैं, सरकार भी बन गई यूपी में बीजेपी की, तो यूपी में क्या बदल जाएगा? यूपी में वही इतना कुछ बदल जाएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो गुंडागर्दी है, जो अराजकता है, जो जमीनों पे कब्जे हैं, जो ध्वस्त कानून व्यवस्था है, इनसे सबसे बाहर आकर के एक सुशासन आ जाएगा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ अगर बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो उसकी क्या खूबियां होनी चाहिए? 2 बड़ी खूबियां बता दीजिए। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि भाजपा की देश के 14 राज्यों में सरकार है। कहीं हम गठबंधन में, कहीं हमारी सरकार है, और मुख्यमंत्री कोई राज्य का व्यक्ति बनता है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन बनेगा, मोदी जी नहीं बनेंगे, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री हो कम से कम जो उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से काम करे। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए जो विकास के मार्ग में रोड़े अटका। 2 खूबियां बता दीजिए ना जिस उस सीएम में होनी चाहिए, बीजेपी के सीएम में। भारतीय जनता पार्टी का अगर सीएम होगा तो वो विकास करने वाला होगा, सुशासन देने वाला होगा और उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई के लिए अपने को समर्पित करने वाला होगा। ये खूबियां आप में हैं? मैं एक कार्यकर्ता के नाते यह मानता हूं कि मुझे अध्यक्ष के नाते जो जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने के लिए दी गई है उसको मैं पूरा करने की ओर अग्रसर हूं। मेरे कार्यकर्ताओं ने सपोर्ट किया, साथ दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी विजय प्राप्त करेगी और यूपी का मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। क्या ये जो 1090 डायल 100 ये सब बंद कर देंगे क्या? देखिए, मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि क्या बंद कर देंगे, क्या चालू रखेंगे। ये तो सरकार बनने के बाद इसकी समीक्षा करेंगे कि अगर ये केवल प्रचार के लिए, विज्ञापन में दिखाने के लिए था, जिसका परिणाम उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं मिला, किसी को 1090 से न सुरक्षा मिली है, न डायल 100 से किसी को मदद मिली है। अगर डायल 100 से मदद मिलती तो जो बड़े बड़े अपराधी अभी भी छुट्टा घूम रहे, ये नहीं घूमते होते। जो महिलाओं के प्रति अपराध की बाढ़ है, पता नहीं कितनी महिलाओं के साथ कितना अन्याय अत्याचार हुआ है, उसके शब्दों में बयान करने में भी संकोच होता है। लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद जो व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से चलने लायक होंगी उनको चलाएंगे, जो समीक्षा करने लायक होगी समीक्षा करेंगे। ये कहा जा रहा है कि जो मेट्रो प्रोजेक्ट है, जो एक्सप्रेसवे है, उसके बारे में भी आपके नेताओं ने, आपकी पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाए, क्योंकि क्या मान के चलें कि इनकी भी जांच होगी? स्वाभाविक जांच होगी। अगर भ्रष्टाचार, हमने तो अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से कहा है कि 14 वर्ष में जो भ्रष्टाचार हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे बुआ ने किया हो चाहे भतीजे ने किया हो, उसकी जांच तो होगी। दोषी जो होगा उसको सजा मिलेगी, उसको कोई बचा नहीं सकता। हम भेदभाव मुक्त विकास भी करेंगे, भेदभाव से मुक्त कार्रवाई भी करेंगे। जो दोषी होगा उसकी जाति देख करके, उसका पद देख करके, उसका नाम देख करके नहीं, अपराध के हिसाब से अपराधी के खिलाफ कार्रवाई भाजपा की सरकार। योगी जी आपके सहयोगी हैं, योगी आदित्यनाथ जी की मैं बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि जब सरकार बनेगी तो भाई जैसे अमरोहा में गए तो उन्होंने कहा हसनपुर का नाम बदला जाएगा। उन्होंने ये सब गोरखपुर में भी किया है। तो मान के चलें कि सरकार फैजाबाद का नाम बदल देगी, मुजफ्फरनगर का नाम बदल देगी। लोगों के मन में ये सवाल है। देखिए, ये क्या क्या चीजें हैं, अब सरकार शपथ लेने दीजिए, वोटों गिनती होने दीजिए, क्या क्या करने के लायक है। हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से अपना रोड मैप उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखा है और मैं मानता हूं कि यूपी के चुनाव पर यूपी की नहीं, देश की नहीं, दुनिया की नजर लगी हुई है। और मैं यह भी मानता हूं कि 2014 की तरह यह 2017 का चुनाव भी उत्तर प्रदेश की जनता बड़े महत्व देकर के लड़ने का काम किया, आशीर्वाद देने का काम किया है। केशव प्रसाद मौर्य अभी बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं, अभी इस सीएम के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं कि कौन होगा। जीत भाजपा की है ऐसा मानकर चल रहे हैं। कैमरामैन प्रेम के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, लखनऊ।